अभी क्लास चल रहा है कि सेकेंडरी लाइन प्राइमरी लाइन ओके होगा तो तब ही सेकेंडरी लाइन बनेगा। इधर देखिए, ये क्या हमारा पीएमआई ये क्या है हमारा पीएमआई पावर आईसी ठीक है। हमारा पहले प्राइमरी लाइन ओके होना पड़ेगा। प्राइमरी लाइन ओके होने के बाद हमारा सिस्टम हमारा सेकेंडरी लाइन एक्टिव होता है। किस तरह से होता है? हमारे यहाँ पे कैपेसिटर है, हाँ 1 2 3 4 5 6 ये सारा कैपेसिटर और ये सारे हमारा बॉक्कॉइल। हमने पावर एसी के पास में बॉक्कॉइल देखा है। ये सब का एक एक काम है, ऐसे तो नहीं रखा है उन्होंने, है ना? आप लोग देखा है उसको। और पहले हमारा ये जो पावर एसी है, पावर एसी के पास में हमारा 8-9 कैपेसिटर मिलेगा या तो 7 मिलेगा, जितना बॉक्कॉइल है उतना कैपेसिटर मिलेगा उसके पास में छोटा छोटा साइड में होता है। वहाँ पे हमारा ये जो बैटरी का वोल्टेज या तो सादा लगाएगा तो सादा वोल्टेज आएगा, अगर बैटरी का वोल्टेज आएगा तो बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे डायरेक्टली मिलेगा। तो अगर यहाँ पे मिलने के बाद ये पावर एसी बोलेगा मेरे को इनपुट मिला है, तो ये पावर एसी क्या करेगा? आउटपुट करेगा। आउटपुट करने के लिए आपका यहाँ पे 1 कॉइल 2 कॉइल 3 कॉइल 4 कॉइल 5 कॉइल 6 कॉइल इसका काम होता है। ये आपका डायरेक्टली यहाँ पे एक सीपीयू है, ये भी सीपीयू है डायरेक्ट। मैंने यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर होता है वो सब मैंने नहीं लिखा। 3 हो गया, एक कहाँ पे गया? फिर पावर एसी पे इनपुट हुआ, है ना? ओके, ये कहाँ पे गया? ये मन से ये क्या हुआ? पावर एसी पे फिर से इनपुट हुआ, है ना? दो बॉक्कॉइल पावर एसी पे इनपुट हुआ है, 2 बॉक्कॉइल। ये है हमारा बीपीएस पावर, ये है हमारा बीवेट। जब हम चार्जिंग लगाएंगे तो उस टाइम हमारा क्या हो जाएगा? बीपीएस पावर इनपुट होगा। जब हम चार्जर नहीं लगाएंगे, सिर्फ बैटरी लगाएंगे तो उस टाइम हमारा बीवेट में कन्वर्ट हो गया, इसमें बीपीएस बनेगा, तो बीवेटी लाइन बोल सकते हैं इसको, है ना? बैटरी से बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमारा वोल्टेज इनपुट होगा, तो यहाँ से हमारा आउटपुट होगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? इसका जीआर लेना है। ये सबका जीआर चेक करना है, ये सबका जीआर, ये बॉक्कॉइल का जीआर। हाँ, ये बॉक्कॉइल का आपको जीआर आना चाहिए। इसमें आपको जीआर में 0 0 10 तक नहीं आना चाहिए। 0 0 10 तक जो सीपीयू से कनेक्शन है ना, उसमें 0 0 10 तक नहीं आना चाहिए। उसमें अगर 25 तक भी आए, 50 तक भी आए तो भी हम ओके है, लेकिन उसमें बीप आएगा साथ में, 50 आएगा साथ में बीप भी आएगा, तो भी हम इसको ओके मान सकते हैं। कब ओके बनेंगे वो हम बताएंगे, ठीक है? ओके, तो हमारा इस लाइन में हमारा क्या होता है? जीआर देखना है। जीआर वैल्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है इस लाइन का जीआर। ओके, और उसके बाद वोल्टेज एक्टिवेट होता है। तो हमारा यहाँ पे सीपीयू है। सीपीयू का काम क्या है? ये मास्टर है, ब्रेन, जीपीयू ब्रेन है। इसमें हमारा ग्राफिक का सेक्शन होता है, थोड़ा सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन होगा, डिस्प्ले लाइट के लिए कुछ सेक्शन, इस तरह बहुत सारा सेक्शन इसका अंदर में घुसा के रखा हुआ है। कोर सेक्शन होता है, ये सारा का सेक्शन का नाम है। नाम से हमको मतलब नहीं है, इसमें वोल्टेज से हमारा मतलब है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा 0.8 वोल्टेज 0.8 वोल्टेज 0.8 वोल्टेज ये सब पे हमारा क्या है? 0.8 वोल्टेज आएगा। 0.8 हाँ आउटपुट पे, ये बॉक्कॉइल का आउटपुट पे 0.8 वोल्टेज, ठीक है?
और इसमें आएगा 2.2 वोल्टेज, ठीक है, ओके। और इसमें आएगा 1.3 वोल्टेज, ओके। और इसमें भी आएगा 1.3 वोल्टेज। ये 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ये सेकेंडरी लाइन कब एक्टिव होगा? जब हमारा ये लाइन ओके रहेगा तो ही हमारा ये एक्टिव होगा, ठीक है। तो हमारा जो ये बक्कल है, ये हमारा सारे सीपीयू से कनेक्शन है। सर सीपीयू में कितना बक्कल से कनेक्शन जाता है सर? किसी आईसी में 5 जाएगा, किसी आईसी में 8 जाएगा, किसी आईसी में 3 जाएगा। वो बक्कल का हिसाब से होगा, पावर आईसी के हिसाब से होगा। वैसे तो जो भी आपका सीपीयू से कनेक्शन है बक्कल, उसमें आपको वोल्टेज आएगा और किसी में वोल्टेज ऑन होने के बाद आएगा। वो वोल्टेज कौन सा है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इसको ध्यान दो। यहाँ पे हमने जब पावर सेकेंडरी लाइन कब एक्टिव होगा? जब हमारा पावर प्राइमरी लाइन ओके होगा तब हमारा सेकेंडरी लाइन एक्टिव होगा। यहाँ पे जब वोल्टेज आएगा ना 0.8 0.8 0.8, ये सारा हमारा वोल्टेज लाइन है। जब आएगा तो हमारा पावर ऐसे ओके है। ये वोल्टेज अगर आपका फिक्सेशन नहीं होके स्टेबल रहेगा तो हमारा मोबाइल ऑन होना चाहिए। अगर वो फिक्सेशन होता है तो पावर ऐसी ओके हो सकता है, ये आपका खराब हो सकता है। तो इसका और इसका हम डीसी का रीडिंग से हम पता करते हैं ये किस तरह से काम करता है ना, ओके। तो ये जो 2.2 वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारा इसमें फिर इनपुट होता है कि नहीं? ये इनपुट होके फिर ये आउटपुट करता है। ये आउटपुट करेगा ये ईएमएमसी के लिए। एक रोम है, एक रैम है, मतलब स्टोरेज है। स्टोरेज समझता ना, मेमोरी। ये मेमोरी है, इसमें मैंने भाग दे दिया। किसी सेट में अलग से रैम देता है। जैसे आपने 3 देखा ना, 3 देखा ना, वो उसमें रैम अलग से है, रोम अलग से है। और किसी सेट में भी क्या किया है, रैम और रोम एक साथ में करते हैं, इसलिए ईएमएमसी हमने लिख दिया। यहाँ पे एक वोल्टेज यहाँ पे आया और एक वोल्टेज इससे होके तोड़ के इधर आएगा, तो हम बताएंगे, ठीक है। पहले आप इसको ध्यान से देखना है। आपका ये बक्कल का जीआर लेना है, नंबर 1। बक्कल का जीआर में आपको 0000 नहीं आना चाहिए, पूरा 00005 भी नहीं आना चाहिए। 10 तक 10 से ऊपर आना 10 से ऊपर आना चाहिए, तब तक आप ओके मान सकते हो। 0010 से ऊपर। तो आप 08 लिखा है 08 वोल्टेज वोल्टेज सर 0.0001 12 है हाँ? 12 तो अभी ये बैटरी का स्लो किया। समझेंगे स्कीमेटिक के थ्रू से, ठीक है। किसी सेट में ये वाला डायरेक्ट नहीं देता है, डायरेक्टली ये दर से देता है। तो मैं ये वाला डायरेक्टली दे दिया या लेटेस्ट वाला दे दिया, ठीक है। ये देखो कामें देखो रेडमी कोई एट मेरे है। पास जो बोर्ड है वही दिखाएगा, है ना। रेडमी 8 का भी बिटमेंट निकल रहा है। हाँ दिखाएंगे। हाँ वो पहले आप इसको समझो, उसके बाद आप खुद चेक करना। मैं भी करूँगा, कोई बात नहीं। सेकेंड लाइन में क्या होता है वो दिखाएंगे। ये यहाँ पे देखो, ये जो हमारा कैपेसिटर है, ये सारा कैपेसिटर है, देखा? इसमें क्या लिखा है? बीपीएस पावर लिखा है ना? हाँ? ये चादर ऐसी के बक्कल से जोइन है, देखो। ये चादर ऐसी यहाँ पे था, ये बक्कल से जोइन है ना? तो ये बीपीएस पावर है, मैंने इस तरह से बनाया है। अब यहाँ पे पावर ऐसी है, ये बक्कल है कि नहीं? ये हमारा आईसी का इनपुट है और ये हमारा स्विचिंग करके एलेक्स करके यहाँ पे आया है। कहाँ पे आया है? ये पावर आईसी पे फिर से इनपुट हुआ, देखा ना, फिर से इनपुट हुआ है 1 2 3 बल्ब पे। ये इनपुट हुआ फिर से, मैंने भी इनपुट करके रखा है वहाँ पे 2.2 वोल्टेज, ये वाला। और ये पावर आईसी से ये देखो, ये डायरेक्टली सीपीयू में, डायरेक्टली सीपीयू में है।
मैं भी यहाँ पे डायरेक्टली सीपीयू में बनाना है, लेकिन मैंने ये सारा कैपेसिटर नहीं बनाया नहीं उसका जरूरत नहीं है, हमको सीखना है डायरेक्टली, है ना। ये सीपीयू में है डायरेक्ट, आपको ये भी देखो डायरेक्ट सीपीयू में है, सीपीयू में है कि नहीं, है। 3 आया, 3 सीपीयू में है। अभी ये भी सीपीयू में होगा, 2 मिलके देखा, तो ये 2 कॉल मिलकर सीपीयू में होगा, एक ही लाइन में 2 कॉल मिलके, देखो है ना। ओके, और ये देखना दोबारा पावर आईसी में इनपुट, पावर आईसी में देखो, पावर आईसी में दोबारा इनपुट हुआ है, हाँ दोबारा पावर आईसी में इनपुट हुआ कि नहीं। एमएमसी में कौन सा गया? अब ये एमएमसी में ये तोड़ के गया, मैंने ये लेटेस्ट वाला बना दिया, इसको ये एमएमसी में कौन सा गया है, इसको ये एमएमसी में इस आईसी के लिए गया है आपका इस आईसी में आपको जो गया है ये हमारा सीपीयू में है, ठीक है। और कितना बक्कल है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना है, 7 होगा, हाँ 7 है ना। 3 3 6 7 दो आउटपुट अपने फिर से इनपुट होगा ना सर। ये एमएनसी में कौन सा गया है, पहला काम, ये एमएनसी में हमारा इसको वाला तोड़ के गया है, ये वाला अंदर घुसा है ना, घुस के फिर से ये वाला ऐसी ये वाला बक्कल फिर से निकलेगा, तोड़ के निकलेगा। यहाँ पे जो 2.2 वोल्टेज है ये तोड़ के आपको ये एमएनसी पे देगा, मतलब ये डायरेक्टली दिया था मैंने, अभी ये तोड़ के देगा आप ये एमएनसी पे, ठीक है। कैसे देखा है सर? तो ये दोनों हमारा पावर, ये किसका है, C2 का है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी देखो ये पावर आईसी पे इनपुट है, 1 2 3 ये 4, मतलब ज्वाइन करके 4 हो ना, 4 लाइन, ओके। ये हमारा सीपीयू से कनेक्शन है। अगर ये लाइन में हमारा शॉर्टिंग आएगा तो पहले हम बक्कल उठाएंगे, उठा के देखेंगे इधर शॉर्ट है ना इधर शॉर्ट है। अगर इधर शॉर्ट है तो हम सीपीयू में काम करना पड़ेगा, इधर शॉर्ट है तो हम पावर आईसी पे काम करेंगे, है ना। इस टाइम हमारा जो भी मोबाइल है आपको इसका जीआर वैल्यू लेना है, किसका, बक्कल का, बक्कल का। तो हम कोई एक मोबाइल का जीआर वैल्यू लेते हैं, जैसे मेरे पास ये Redmi 8 का ही है ना, ये आप लोग के सामने बनाया था ना उस दिन, याद है। ये तो बक्कल है, ये बक्कल का जीआर लेना है, सब पहला काम है इस बक्कल का। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 है बक्कल का जीआर लेंगे हम। इसलिए आप लोग को पहला डाइवर्ट वैल्यू सिखाना है, इसलिए आप लोग को वो जीआर लेना सिखाया है। मतलब अगर आप मल्टीमीटर चला पाओगे तो आप काम भी कर पाओगे। मल्टीमीटर मेनली आपका चलाना आना चाहिए। देखो ओके, देखो जीआर इसको सिर्फ आपको एक ही तरफ से लेना है, उल्टा उल्टा करके नहीं, बटे कनेक्टर का जैसे लेता है ना वैसे नहीं। एक किसने किया है सर, रोहित सर ने किया, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, ये कलर है, ये जो व्हाइट ये ब्लैक वाला है ना ये कलर है, और किसी किसी के बक्कल में आपको ऐसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा, इससे तो कलर नहीं है ना, है ना। इसको इस साइड में लगाना पड़ेगा, टीना है, ये कलर है। अभी मल्टीमीटर हमें रखा है
नेवर मोड में यहाँ पे देखा ओके। देखो हम इसको अभी चेक करेंगे कितना जी आ रहा है 367 ये कितना आया 39 आया बी में आया कि नहीं 39 आया ना ये बी बनने से ये देखो 39 आया मतलब ये दोनों जोन है ये दोनों इसके साथ जोन है देखा तो ये हमारा ये दोनों है ना कितना आया 26256 ये देखो बी आया 78 आया ओनली फॉर ठीक है कितना आया 34 कितना आया 351 ये आईसी से फिर से इनपुट हुआ है इसमें देखना हमारा बोर्नियो का हिसाब से ये वाला आईसी में डबल इनपुट हुआ है देखा ये देखो सीपीयू में गया है क्या इसीलिए इसका जेआर वैल्यू ज्यादा है जो सेक्शन आपका सीपीयू में गया हुआ है उसका जेआर वैल्यू कम होगा क्यों ये सीपीयू का जो गया हुआ है वो सीपीयू का कोर वोल्टेज से वो सब में जेआर वैल्यू कम होता है क्यों मतलब सर CPU 1000 Pro को जेआर वैल्यू न्यू मार 12 लाख सिलो कोण तैसे क्या सीपीयू क्या है मास्टर है हाँ उसका अकॉर्डिंग ही उतना जेआर वैल्यू है तो हम कैसे बनाएंगे मोबाइल चलते उसका ये हो गया इसलिए अगर नया मोबाइल लेके आओगे तो उसका जेआर वैल्यू ज्यादा आएगा एकदम नया मोबाइल ठीक है चलते उसका जो बफर का वो जो लाइन है वो लाइन थोड़ा ये हो जाता है सर जियो मेरे तो जितना भी है बस कैंसिल नीचे नहीं आएगा हाँ 15 या 25 उससे नीचे नहीं आना चाहिए ज़्यादा नीचे ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं वोल्टेज तो ये फिक्स है ना सर अभी इसका ये जो लाइन है हमारा ये वोल्टेज बनाएगा ये वोल्टेज ये सारा वोल्टेज बनाएगा तो हम इसको वोल्टेज चेक करेंगे करने के लिए हमारे पास सर ये मिडिल वाला में 20 क्यों डीप क्यों आया था डीप ये तो दूसरे से कनेक्शन नहीं है ये नहीं वो मिडिल वाला नीचे वाला सर नीचे वाला ये नीचे लाइन क्या हाँ हाँ ये मिडिल ये में मिडिल में ये वाला उसका ये भी है ना ये हाँ, ये सीपीयू से कनेक्शन है इसलिए भी हो ना हाँ सीपीयू से कनेक्शन है अरे बीप आने से ही खराब है ऐसा नहीं है वैल्यू तो आया ना 38 बीप के साथ 38 आया कि नहीं आया है ना तो ये मोबाइल ऑन है तो भी देखो बीप आया कि नहीं देखो ये मोबाइल मैंने आपको अभी वोल्टेज चेक करवाएंगे ठीक है चाहे कोई भी लाइन हो उसमें अगर बीप आए लेकिन वोल्टेज आता है तो वो लाइन को भी शॉर्ट नहीं होता है वोल्टेज आया तो वो लाइन को भी शॉर्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें वोल्टेज आया है कि नहीं वोल्टेज अगर आता है तो कहाँ कैसे शॉर्ट होगा जीआर मतलब सिर्फ 10 आ सकता है 10 नहीं 25 और 40 15 तक उसका ऊपर आना चाहिए लिखवाएंगे 300 से ऊपर आया उससे ऊपर जितना भी आए 500 तक आ सकता है उससे ऊपर नहीं। 25 से हाँ अगर 25 के नीचे हो तो आपका उस लाइन में देखना पड़ेगा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर वोल्टेज आ रहा है तो ओके है अगर वोल्टेज नहीं है तो शॉर्ट है नंबर बात ये है वोल्टेज कितना तक कितना आना चाहिए वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर वोल्टेज आया तो ओके है वोल्टेज नहीं आया तो शॉर्ट है कितना तक आ सकते हैं सर वोल्टेज आपका मल्टीमीटर में बीप नहीं आएगा आपका मल्टीमीटर में आएगा क्या रीडिंग आएगा कम आएगा 25 जैसा आएगा दिखा आपका मल्टीमीटर में कितना आएगा मैं दिखा दूँ ये हॉट अभी कोल्ड टेस्टिंग है इसका बटन नहीं लगाना है ऐसे पकड़ो दिखा देता है वो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा ना दौरन पकड़ो पहला हमारा कैमरा प्ले दूर बन है ओके आगे नहीं ओके मैं देखो क्या आया
इसमें कितना आया? 74 ये 0.74 आया, देखा? हाँ तो 0.74 इसमें बीप आएगा, वो इस मल्टीमीटर से बीप आएगा। तुम्हारा में बीप नहीं आया, आया? नहीं आया। नहीं आया। हाँ, इसमें कितना आया? 348 इसमें बीप आया था ना, 30 में कितना आया? 277 277। देखा ये मल्टीमीटर और मल्टीमीटर का डिफरेंस? इसमें कितना आया? तो इसमें देखो, देखा? 377, देखा? इसमें बीप नहीं आएगा, ओके? इसमें बीप आएगा। ये मल्टीमीटर अलग है, वो मल्टीमीटर अलग है। हाँ, अभी समझा? इस टाइम हमारा पहला काम क्या है? ये चार्जर लगाना है। देखो यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया ना? और ये वोल्टेज अगर ये वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज अगर स्टेबल रहता है चार्जर लगाने के बाद, और मोबाइल हमारा एक्टिव कब होता है? चार्जर लगाने के बाद ही Increase सेकेंडरी लाइन होगा। एक्टिव होता है, बैटरी से एक्टिव नहीं होता है। चार्जर लगाओ, सेकेंडरी लाइन तुरंत से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? अभी देखो, पहला हमारा काम क्या है? इसमें ये बीपीएस पावर का बैटरी का वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज बैटरी का, ये वोल्टेज हमारा इस कैपेसिटर में, पावर आईसी का कैपेसिटर में इनपुट में चेक करना है ना? पहला काम हमारा इसमें वोल्टेज चेक करना है। इसमें वोल्टेज आया 3.6 आया, इसका मतलब हमारा जो बीपीएस लाइन PMI है ओके है, इनपुट हो रहा है। अभी आउटपुट देखो, इसमें आउटपुट नहीं हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? एक भी आउटपुट नहीं होगा। हुआ? चार्जिंग नहीं जब लगा तक चार्जिंग नहीं लगाएंगे तब तक वो पावर ऐसी एक्टिव नहीं होगा, ठीक है? अभी हमें यहाँ पे चार्जिंग लगाना है, एक्टिव से ना चल ये चार्जर लगाना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है, ठीक है? ये वोल्टेज अगर वेरिएशन नहीं होके डायरेक्टली स्टॉप रहता है यहाँ पे, तो हमारा मोबाइल सीएम पावर सीपीयू ओके है। उस टाइम भी अगर ऑन नहीं होता है तो आपको ईएमएमसी में काम करना पड़ेगा, उसको भी हम बताएंगे। रुको, जैसे हमने यहाँ पे चार्जर इनपुट किया है ना, चार्जर इनपुट करने के बाद हमारे मोबाइल का जो ये बॉक्कल है, ये बॉक्कल का जो वोल्टेज 0.8, 1.2, 2.2 वोल्टेज स्टेबल रहता है। बैटरी लगाने के बाद और ऐसे स्टेबल रहता है तो हमारा मोबाइल 80 में जाके स्टॉप होना चाहिए या तो ऑन होना चाहिए, डीसी में, ठीक है? हमें ये आपको प्रूफ करवाता है। अभी हमारा काम क्या है? इसमें वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे वोल्टेज आया? नहीं आया। यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया। चार्जर इनपुट नहीं हुआ इसलिए नहीं आया। चार्जर इनपुट होगा तो ही तो आएगा। हाँ, इसका तो ये गलती नहीं करना है। आप चार्जर लगाओगे बस वोल्टेज चेक करते जाओ और उसमें इनपुट ही नहीं है। कहाँ गया? हाँ, अरे अभी देखो, अभी देखो, ऐसा चला गया अरे इधर ना। क्या क्या कर रहा है? देखो, इसका वोल्टेज चेक करेंगे। देखो 1.3 वोल्टेज है, ये देखो वोल्टेज है पूरा। देखो 1.3 है, स्टेबल है। और ऐसे देखो, है ना? 1.3 से ऊपर नीचे गया, जीरो तो नहीं हुआ ना अभी तक। अब इसमें देखो, देखो 0.4, ये दो बॉक्कल से हुआ है ना, उसमें वोल्टेज कम होगा, ठीक है? ये देखो, और इसमें देखते हैं, देखा? इसमें पहले इस सब में वोल्टेज नहीं बन रहा था,
बन रहा था नहीं देखो 0.8 इसमें वोल्टेज नहीं है। ये हमारा नेटवर्क सेक्शन एक्टिव होने के बाद वोल्टेज बनेगा ये वाला, और ये वाला हमारा वोल्टेज बनेगा 2.2 देखा 2 वोल्टेज स्टेबल है। स्टेबल तो नहीं है, सारे घटते जा रहा है। तो मोबाइल स्टेबल होगा अगर ऑन होगा तो, ठीक है। अगर ऑन नहीं है तो स्टेबल नहीं होगा। 2.2 वोल्टेज स्टेबल नहीं है, लेकिन ये वेरिएशन में है ना। तो अभी देखते हैं हमारा मोबाइल ऑन है कि नहीं। अब इसका डिस्प्ले हमारा देखना कहाँ पे, डीसी में लगा के, डीसी में लगा के देखना है कितना रहता है रीडिंग। ओके, डीसी में लगा के हमको देखना है ये रीडिंग कितना लेता है। लगा ही नहीं। हाँ? डीसी का है। बुट के बल वो खराब है क्या? खराब है। इसमें कितना छेड़खानी किया है हमने। ये खराब नहीं है। ब्लैक वाला किधर है? हाँ? ओके है, कनेक्टेड है कि नहीं। एक इसे कनेक्शन ही नहीं है, कैसे लगाएगा। दूसरा मांग क्या है नहीं क्या? दूसरा मांगना की जरूरत नहीं है। एक पुराना वाला बैटरी लेके आइए, बैटरी से बुट केबल बनाएगा। देसी जुगाड़ बनाएंगे। सीरियस लगाने की। दिस इज मतलब मॉडल वाइज होगा ना सर। वो जो फीडिंग वाला तो वो नहीं उनको बोलिए वो बूट केबल बनाना है। ये रियलमी का जो कॉमन ये सही है, ये दे दीजिए ना। इनको कॉमन ये सही है, बोलिए एक बैटरी सही, बैटरी के ये सही। पर ना मेरे पास एक है का जीआर ब्लू और वोल्टेज। पहले जीआरबी और वोल्टेज लेना है। हाँ, पहले आपको जीआर लेना है और उसके बाद वोल्टेज 10 से ऊपर जाना चाहिए मतलब सर। हाँ, और इसमें हमारा डीसी जो है ये डीसी बताएगा हमें कहाँ पे काम करना है, ठीक है। ओके सेकंड टाइम को करती हूँ। ये जो 2.2 वोल्टेज है, ये वोल्टेज से फिर निकालेगा आपको इस एमएमसी के लिए 1.8 वोल्टेज। ज्यादा होके कम होया कि नहीं। हाँ 2 गया, हाँ। 1.8 वोल्टेज आया, यस ठीक है। और ये 1.3 वोल्टेज जो है यहाँ से वो निकालेगा, ये जो 1.2 वोल्टेज देखा ना, ये यहाँ पे निकलेगा 1.2 यस इस जगह से, ठीक है। ये आईसी का वर्किंग अंदर में है, हमको दिखाई नहीं देता है। ये आपको देखने के लिए जाना पड़ेगा स्कीमेटिक समझना पड़ेगा। दे सब बात है। यहाँ पे 1.2 हो गया जाओ कस्टमर का है रिटर्न देने का। और आपका यहाँ से और एक वोल्टेज आएगा, यहाँ पे आएगा 2.8। ये 1.2 वोल्टेज कौन सा है, रैम का है, और ये 1.2 रैम का है, और ये एमएमसी का है, मतलब स्टोरेज का है,
ধরেন স্যার স্যার ব্যাটারি স্যার এই যে ব্যাটারি हम उसको दिखा देते हैं रुको पहले हम इसको देख लेते हैं देसी जुगाड़ बनाएंगे अभी देखा है ना तो देखना है क्या कभी हम लोग कभी दुकान में काम आएगा हाँ? क्या बोला अच्छा वाला बैटरी है कस्टमर का है पुराना वाला लेके आने के लिए अब मेरे को ये दिए तो क्या अगर भूख के बोले हैं तो क्या करेंगे है ना देसी जुगाड़ तो काम करना पड़ेगा ये कब आपका टीचर भी आपको सिखाया होगा ना तुमको धीरे से एक तो ये तो बरे ये देखिए जे कि आलू सिद्ध दिला खाए गेला এটা নাকি হ্যাঁ আলু সিদ্ধ দিলাম খাইলাম বাস হয়ে গেল ওটা নাকি এটা প্ৰথমবাৰ পৰা বুজাই দিবচোন অলপ বুজাই দি এইটো বুজোৱা এতিয়া হোৱাই নাই ৰবা মই খালি সিম্পলি তোমালোকক অলপ হিং দি আছো হিং বুজি পোৱা না এই হিংটো বুজি পোৱা না হিংটো দি আছো हिंग मतलब ডাইৰেক্ট বাকীটোৱে বুজি পাইছে মইহে বুজি পোৱা নাই তুই বুজি পোৱা নাই নাই এনেকুৱা লাগিছে যাতে বাকীটোৱে যাতে মানে সবাই বুজি পোৱা নাই তো বুজি পাইছে সবাই অলপ অলপ পাইছে অলপ অলপ পাইছে অঁ অলপ পাইছো যে এনেকুৱা লাগিছে বাকীটোৱে ফুল বুজি পাইছে মই কম বুজি পাইছো क्या बोला हिंदी में बोले सर क्या आसामीज लगा रहा है एसएमएस भी बोलना चाहिए बंगाली भी इंग्लिश भी हिंदी मैं आसामीज क्लास नहीं चल रहा है हिंदी में चल रहा एग्जांपल से बंगाली चलेगा तो हो गया है। हाँ, अब इस टाइम हमारा देखना है इसका प्लस कौन सा ये माइनस है ना प्लस है प्लस कहाँ प्लस होगा बी ये वाला माइनस प्लस। ये प्लस है क्या तुमको क्या दिखाई दिया ये क्या है प्लस तो ये क्या है माइनस तो फिर आप बोलते हैं प्लस कौन बोला उसमें देखा था इसे अब इस टाइम हमारा ये 2 पॉइंट देखा माइनस प्लस है कि नहीं 2 पॉइंट है हाँ प्लस में प्लस लगाएंगे ये प्लस में हो गया और ये क्या है माइनस 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 हो गया माइनस हाँ हमारा क्या हो गया अभी बोल के बोलो इसके लिए ये सही है एग्रोटेप टेप सही है एग्रोटेप इसको बोलो ना आकाश को इन्हें तास लो होगा होगा टेप काकर आवाज नहीं से अरे एग्रोटेप पे आकाश के साथ देख रहा ऐसे ही चलता है ये खराब हो जाता है सही आपको सिर्फ ये वाला ही चाहिए और ये वाला खराब हो जाता है फिर इसको काट के करके बना लो ये कितना दिन चलेगा ना प्लास्टिक का एक बार लगाओगे खुले जाओगे निकल जाएगा और ये वाला अगर हमने लाइफ टाइम चलेगा बैटरी का है ना खराब होता ही नहीं मॉडल वाइज बनाना होगा सर मॉडल वाइज बनाएगा तो मॉडल वाइज ऑन होगा अगर डीसी में तो जाएगा ना वीवेट तो मिलेगा इसको वीवेट और ग्राउंड मिलना चाहिए फुल ऑन नहीं होगा मॉडल वाइज होगा तो फुल ऑन होगा मॉडल वाइज नहीं होगा तो फुल ऑन नहीं होगा क्योंकि इसमें वाइड लाइन थर्मल लाइन इसका अलग अलग है ना ये वेरी गुड तो पेन में क्या है वाईफाई ये हो गया हमारा इसे कुछ लगा के नहीं झूठ बोल रहे हो तो क्या हुआ पिछवाड़ा बोतल कौन सी थी कुछ नहीं है बाद में क्लीन कर लेना
आपको एक वोल्टेज से करने से आपको पता चल जाएगा पावर ऐसे है। सिर्फ एक वोल्टेज है वो वोल्टेज। उसके लिए आपको ना स्कीमेटिक चाहिए, ना डायग्राम चाहिए, ना कुछ चाहिए, वो आपको बता देंगे। वो अभी तक उसका RS या CPU सर? बताएंगे। एक वोल्टेज सिर्फ जैसे आपने बीपीएस चेक कर लिया, चार्जर ओके बोल दिया, है ना? बूट कैप चेक के लिए चार्जर ओके है कि नहीं? तो इसी तरह से आपका सेकेंडरी लाइन ओके है, कब बनाओगे तो एक उस तरह से भी उसका भी एक वोल्टेज है, एक वोल्टेज का नाम है, ठीक है? वो हमें आपको बताएंगे। वो यहाँ पे वो वोल्टेज है, यहाँ पे है, मतलब वो सही है तो मतलब सारा ओके। वो वाला वोल्टेज, इसमें एक वोल्टेज है, मैं बताऊंगा। वो वाला वोल्टेज ओके है तो वो ऊपर का नीचे का सारा वोल्टेज लाइन ओके, पावर ऐसी ओके है, सीपू तक ओके मान सकते हो, वो बताएंगे आप। कौन सा कोई भी है दिमाग लगाओ थोड़ा। 1.8 होगा लगता है। हाँ? 1.8 होगा। कौन बोला? वो वोल्टेज सबसे लास्ट बनता है मोबाइल ऑन होने के लिए, जिम्मेदार में सबसे लास्ट वाला वोल्टेज बनने वाला वही है। 1.8 ही होगा। 1.8 अभी लगाओ इसमें, लगा जेड़ा सा से हुनमुनी अभी इसको लगाओ। ये देखो मेरा जुगाड़ हो गया। क्या हुआ? हो गया। आप लोग भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो भैया, वो दूसरा नहीं चाहिए, लेकिन देखो ओ भाई तू वेट ना रे, वेट ना तू क्या क्या हम देहादन अंदे ना देखो जाना उती हम होता हम समर ना किसी को इधर घुमा दीजिए, मैं यहाँ पे कैमरा लगा दूंगा। किसी को इधर घुमा दीजिए, मैं कैमरा लगा देता हूँ। क्यों लगा देता हूँ? ये डीसी को इधर घुमा दीजिए। কথা দেমাই পুলিশ করব বাবু সিন্ডিলের বাড়িও খাবো হেবা করে কথা কও না कहाँ गया ये? कहाँ गया? क्रिस्टल था ना? तेरा माथा इतना है देख ऑब्जेक्ट মেরা কই আমা কইলে আমি না করমু না আমি छोटा वाला एक स्टैंड था, सेट कर दिया 4.2 और यहाँ पे हमने एम्पियर देखो 4.2 है, देखो 4.2.7 है ना? ये एम्पियर ऊपर 4.2 पे है ना सर, डाउन हो गया। हो गया, वोल्टेज सेट किया। अभी इस टाइम हमारा यहाँ पे इसको तो दिखाने की जरूरत नहीं है ना, बैटरी कनेक्टर क्या ये सब तो दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डीसी दिखाने से हो जाएगा। ये दिखाना है क्या? ऐसे लगाना है, ऐसे तो डिस्प्ले तो थोड़ा ले जाए सर बड़ा करना है यार, এটা বড় হইতাছে মোবাইলটা পাতলা করে ভিডিও করে টান দে পাতলা করে ভিডিও পাতলা করে উল্টা করে দিলা হবো না স্যার উল্টা হলো স্যার আগে ঠিক আছে দেয়া যায় তো হবো पता नहीं সময় লস স্যার ডিসি হুদ্দা উল্টা হইতাছে কে उल्टा ऐसे नहीं হ্যাঁ হ্যাঁ लास्ट बना लीजिए। সবাই দেখা হবো না আর জন্য তুই কেমলা তাহলে সব দেখা যাও हो गया अभी है ना? মনে इस बार हुआ। वाह তোমার প্লাস হবে इस टाइम हमें जो हमारा पावर स्विच है इसको लगाया, कोई एम्पियर लिया, नहीं ये देखो हमने पावर स्विच नहीं लगाया, अभी सिर्फ बैटरी कनेक्ट किया है ना, और यहाँ पे कोई एम्पियर नहीं लिया। इस टाइम हमारा दबाना है क्या? पावर स्विच। ये नीचे पावर स्विच होता है, 2 पॉइंट होता है, एक ग्राउंड एक पॉजिटिव। ये इसको शॉर्ट करने से भी हो जाता है, ये तो स्विच होने से भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सर शॉर्ट कौन सा करो एक वही तो अभी मुझे तो पता है, समझ में नहीं आया किसी को, इसलिए मैं बोल रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैटरी लगाया मैंने,
ये यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए, पावर इसी पे आया कि नहीं आया? आया। चार्जर लगाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज एक्टिव हुआ था, 2.2 वोल्टेज आया था ना? अब इस टाइम ये इधर है हमारा पावर स्विच, देखा? हाँ ये पावर स्विच हमारा ये तो सर एंटेना जैसे भी पावर स्विच है, ये एंटेना जैसा देखने में, लेकिन ये पावर स्विच, ठीक है? एक ग्राउंड है, एक वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम माइनस और एक पावर। क्या आप बोलते तो? एक ग्राउंड, एक पावर, एक डाउन, एक वॉल्यूम अप है, एक वॉल्यूम डाउन है, ठीक है? हमारा पावर को काम करने के लिए एक ग्राउंड चाहिए, तो एक ग्राउंड है। वॉल्यूम अप डाउन को काम करने के लिए ग्राउंड चाहिए, वही ग्राउंड इसमें ही दिया है। ये तीनों को काम कर रहा है एक ग्राउंड। किसी किसी सेट में क्या करेगा, उन लोग अलग अलग ग्राउंड देगा, उसका हमको मतलब नहीं है। तो इन्होंने तीनों को काम करवाया एक ही ग्राउंड से। तो यहाँ पे ये पावर, कोई भी एक पावर होगा। हम अभी इसको टास्क करके देखते हैं, डीसी बताएगा पावर कौन सा है, एक एक करके देखेंगे। मान लो आपका ये वाला ग्राउंड है, ये मैंने यहाँ पे टास्क किया, ग्राउंड है ये, ग्राउंड है यहाँ है ना? ग्राउंड। इस पे टास्क किया, कुछ लिया नहीं नहीं लिया। इस पे टास्क करेंगे, कुछ लिया अभी, इसमें लिया, कुछ लिया अभी, हमें इसमें लिया। तो पूरा ग्राउंड ये बोर्ड तो वाला- खराब है नहीं क्या सर? झटपट केबल लाइन पैसे की केबल लाइन पैसे पे। वो जो लाइट आहे जे और अगर मैं इस तरह से देखेंगे तो ये ऐसे भी देखो अभी लिया लिया ना। सर कैसे? अलग से ग्राउंड लगा दिया। ग्राउंड अलग से देने से भी हो जाएगा, लेकिन हमारा नहीं लग रहा था ग्राउंड अलग से, अच्छी तरह से ग्राउंड नहीं टाच हो रहा है। अभी देखो मोबाइल ऑन हो गया, 200 का ऊपर गया कि नहीं? गया 200 का ऊपर गया तो 500 भी आ गया, इसका मतलब हमारा मोबाइल ऑन हो गया, ठीक है? ये देखो मोबाइल ऑन, पावर स्विच हमारा 500 का टास्क किया है तो आया है, लेकिन आपको देखना है कौन सा पावर है ओरिजिनली, तो उसके लिए आपको दिखा देता है। 500 को टास्क करेंगे, देखना यह है, ये हमारा देसी जुगाड़ काम में आया कि नहीं आया? आया। अभी इसके लिए आपको अच्छी तरह से ग्राउंड लगाना है। मैं कहीं से ग्राउंड लगा देता हूँ, ठीक है? ओके, कुछ लिया? ग्राउंड लगता नहीं है। अभी लिया? अभी लिया? ये वाला होगा, ये वाला लिया? नहीं लिया? ये वाला होगा, ये वाला। तो पावर कौन सा है? ऊपर वाला, ये वाला, ये ऊपर वाला, मतलब ये वाला पावर। पावर को ऑन करने के लिए ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड को हम टैप करते हैं तो पावर ऑन हो जाता है। याद देना, याद रखना। अगर आपका पावर स्विच नहीं है मोबाइल में, तो आप एक पावर को देखना है यहाँ पे है, तो उसके बाद आप एक ग्राउंड करके भी मोबाइल को ऑन कर सकते हो। ग्राउंड को सिर्फ टच करना है एक बार के लिए, 2 सेकंड के लिए टच करके, यहाँ पे लिखा रहता है 5 सेकंड के लिए टच करके रखना है, तो मोबाइल ऑन होगा, ऑन होगा। ये मोबाइल ऑन हो गया। इस टाइम हमें ये मोबाइल फुल्ली ऑन हो गया। अभी देखो, अभी मैंने इसको उल्टा कर दिया तो यहाँ से हट गया, ठीक है? ओके, दोबारा ऑन करते हैं। तो ये मोबाइल आपका पावर स्विच दबाने के बाद 250 से ऊपर गया तो आपका मोबाइल ऑन है मान लो। अगर 250 से अगर मोबाइल ऑन नहीं होता है
उस टाइम आपका रैम का प्रॉब्लम होगा। ये एमएमसी का अंदर में जो रैम होता है, रैम सेक्शन का प्रॉब्लम होता है। हाँ? हाँ? 200 वाली वालों को नहीं। हाँ, 200 आने भी आपको ऑन हो सकता है, लेकिन 200 से नहीं होता है, पूरा 250 के ऊपर जाना चाहिए। कीपैड मोबाइल 70 120 में ऑन हो जाएगा, लेकिन आपका एंड्रॉइड मोबाइल 250 से ऊपर जाएगा। अगर 250 से ऊपर जाने के बाद भी ऑन नहीं होता है तो आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपका मोबाइल का बैटरी कितना परसेंटेज है, चार्ज फुल चार्ज है तो भी ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको उस टाइम काम करना होगा रैम में। नो सीपीयू खुलो, सीपीयू नहीं खुलना है, रैम में काम करना है। एमएमसी जिसमें रैम और रोम एक जगह पे रहता है, उसको खुलना है, मतलब उसका अंदर ही रैम है ना, तो याद रखना है। দিশিত চেক কৰি আছে 250 ভোল্ট, মোবাইলটো অন হোৱা নাই, তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলৰ বেটাৰীটো লাগিব না নাই, অন কৰিব লাগে। তেতিয়া আপুনি মোবাইলটোৰ বেটাৰীটো চাব লাগিব, মোৰ বেটাৰীটো চাৰ্জ কিমান আছে। যদি 2.7 থাকে তেতিয়া মোবাইলটো অন হ'ব নেকি, ফুল চাৰ্জ কৰিব লাগিব। সেইদিনা আমাৰ এটা ষ্টুডেণ্টে কি সেট আছিলে, পোকো S2 নে কিবা এটা সেট আছিলে, পোকো S3 কেনেকুৱা সেট আছিলে, मुझ कैसे सर डीसी में 250 गया लेकिन उससे ऊपर नहीं गया, उसके बाद पावर करने के बाद 0 हो जाता है। तो मैंने उसको बोला तुम्हारा मोबाइल का बैटरी का चार्ज कितना है, बोलता है सर 3.1 है। तो मैंने उसको बोला तुम उसको 3.7 करो, उसके बाद देखो। फिर उसने 3.7 किया और मोबाइल को तुरंत ऑन हो गया। डीसी तो ऑन हो है, एवरी मोबाइल डीसी में ऑन नहीं होता है, एवरी मोबाइल डीसी में ऑन नहीं होता है। 5G मोबाइल तो अभी डीसी में ऑन ही नहीं होगा। 4G मोबाइल कुछ होता है, फुल ऑन नहीं होता है। जैसे Redmi Note 7, Redmi 7 ये फुल ऑन नहीं होगा, लोगो आएगा, लोगो आके ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसको सिस्टम एक बात क्लियर हो, इसका डाटा और क्लॉक डाटा बोलता है, ये आईडी लाइन और थर्मल लाइन अलग है कि नहीं, सबका एक है क्या, डीसी में उसको सबका एक दिया है क्या, अलग अलग दिया है ना, तो इसीलिए ऑन नहीं होता है, इसीलिए लोगो आके ऑफ हो जाता है। ठीक है, लोगो आएगा तुरंत ऑफ हो जाएगा। या तो ऑन होने के लिए कोशिश करें, वो डाटा आईडी ढूंढेगा, जब उसको आईडी नहीं मिलेगा, बैटरी को पता चलेगा मेरे पास पावर को बोलेगा मेरे को आईडी नहीं मिला, मैं अभी कैसे बताऊँ इसका परसेंटेज कितना है, उस टाइम वो ऑफ कर देगा। तो इसलिए डीसी में फुल मोबाइल ऑन नहीं होता है। डीसी में आप एक क्लू कर सकते हो, 250 से ऊपर जाएगा तो मेरा मोबाइल ऑन है। ठीक है, तो आपका जो ये है ना, आपका मेन वोल्टेज आपका कौन सा है, 1.2 वोल्टेज अगर आपने चेक कर लिया तो आपका ये वोल्टेज ये सब कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं है। 1.2 और 1.8 ये दोनों वोल्टेज अगर आपने चेक कर लिया मदरबोर्ड में, तो आपको ये सारा वोल्टेज देखने की जरूरत ही नहीं है। चार्जर लगा के, बैटरी लगा के 1.2 1.8 ये दो वोल्टेज आपको चेक करना है। अगर ये वोल्टेज आपको मिल गया तो पावर को मत छेड़ो, उसके बाद आपको डीसी में देखो क्या कंडीशन में है, 50 से ऊपर जा रहा है, छोड़ने के बाद स्टॉप हो रहा है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका चार्जिंग के लिए जैसे 3.7, D8 मोबाइल के लिए सेकेंडरी लाइन के लिए 1.2 और 1.8 ये दो वोल्टेज। अगर ये मिल गया तो 100% आपका ये ओके है, और ये मिल गया तो आपका मतलब इसमें काम करने का है ही कुछ नहीं। ये आपका ये भी सेट करने की जरूरत नहीं है, ये भी सेट करने की जरूरत नहीं। उस टाइम आपको देखना है डीसी में क्या रीडिंग जा रहा है। अगर 60 में जाके रिटर्न आ गया तो आपको इसको निकालना है, सीपीयू को 60 में जा रहा है, 80 में जा रहा है, 110 में जा रहा है, पावर से जुड़ने के बाद रिटर्न आ गया तो इसको काम करना है। और डीसी में प्रेस किया 80 में स्टॉक है, 120 में स्टॉक है, 90 में स्टॉक है, 70 में स्टॉक है, तो इसको काम करना है। एमएमसी और रैम, ये अगर स्टॉप हो गया तो एमएमसी, ये एमएमसी, और फिर रिटर्न आ गया तो ये सीपीयू। ठीक है, तो आपको दिखा है।
वो जो 0.8 वोल्ट जा रहा है वो बैटरी लगाने के बाद की चार्जिंग लगाने के बाद आ रहा है। वो चार्जिंग लगाने के बाद और बैटरी लगाने के बाद 0.8 चेक करना। हाँ, चार्जिंग और बैटरी लगाने के बाद चेक करना है। सर, किसी किसी सेट में आपको पावर एसी में ये सब में वोल्टेज मोबाइल फुल ऑन होने के बाद आता है। ये वाला ये या तो ये दो, जिसमें 2 कॉइल लगा के रखता है ना, 2 कॉइल, जिस सारा मोबाइल में देखना 2 कॉइल लगा के रखेगा पावर एसी से, उस पे वोल्टेज आपको कम आएगा, लेकिन ऑन होने के बाद आएगा। वो उसका बोलता है एप्लीकेशन प्रोसेसर, मतलब एपीसी वोल्टेज। 126 पे सो रहा है तो इसका सीपीयू का प्रॉब्लम है। रिबल मारो। सर ये 1.2 और 1.8 जो वोल्टेज है ये हम चेक क्या करेंगे उधर? हाँ, ये तो आपको अभी उसका क्लू दे रहा है। लगता है हेलो बक्कल में करना होगा। हेलो क्लास बोलना। हाँ रिबल करो ब्लैक पेस्ट इतना है। इसका वोल्टेज आपको पावर तो पहचानते हो, सीपीयू तो पहचानते हो, ईएमएमसी में पहचान रहा है कि नहीं? इसका आसपास में कैपेसिटर मिलेगा, रेजिस्टर मिलेगा ना? उस कैपेसिटर, कोई भी एक कैपेसिटर में आपको ईएमएमसी के पास में ढूंढना है। किसी भी प्रैक्टिकली दिखाएंगे सर उसके बाद हाँ देखो प्रैक्टिकली दिखाता है। थ्योरी नहीं समझा। ये आपका ईएमएमसी रिपीट है, करेगा। ये आपका ईएमएमसी है, ये सीपीयू है, ये ईएमएमसी है। इसको मैं हिटिंग करके निकाल স্যার যদি র্যাম যদি আলাদা করে থাকে ওটা কি বেশি নেই? कटर कहाँ है मेरा कटर ফোনের মধ্যে কি থাকে? স্যার देखो স্যার আমি একটু বাইরে থেকে একজন মানুষ আছে ফোন ओके, করতেছে। जाओ। ये देखो ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर बहुत सारा है कि नहीं? अभी कौन सा ईएमएमसी का ये इसमें कौन सा ईएमएमसी का कौन सा इसका कैसे पता करेंगे? कब तक कोई पता कर सकता है क्या? क्वालकॉम क्या है? तो सीपीयू Qualcomm तो CPU सीपीयू वोल्टेज ইএমসি কোনটা? স্যার ইএমসি র‍্যাম এর মধ্যে তো কন্ডিশন রয়েছে। कोई रैम है उसको ईएमएमसी बोलता है। और क्या कंडीशन? ये है ना, ये कैपेसिटर देखा ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है कि नहीं? ये सब है ना? तो देखना आपको तो इतना तक पता कर सकते हो ये ईएमएमसी है, ये सीपीयू है, क्वालकॉम लिखा है, ये इसमें मीडियाटेक लिखेगा, ये सीपीयू लिखेगा, ईएमएमसी लिखेगा, ये मीडियाटेक लिखेगा। तो ये तो आप पता कर सकते हो ना ये ईएमएमसी है। इसके पास आपको चार्जर लगा के चेक करना है 1.8 वोल्ट आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चार्जर लगा के चेक करना है 1.8 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चार्जर बैटरी लगा होगा सर। क्वालकॉम सेट में बैटरी लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, मीडियाटेक में पड़ता है कभी कभी, लेकिन हर कोई मोबाइल में नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको इसको देख लेना। वोल्टेज यहाँ पे मैंने चादर लगाया है, चादर ओके नहीं है तो उस टाइम तो तुम क्या करोगे? ये चादर लगाया है, अभी देखो मैंने यहाँ पे टीपी वगैरह है, अभी क्या टीपी है हमको पता नहीं है कि नहीं? तो हम यहाँ पे देखना 1.8 वोल्टेज और 2.8 वोल्टेज हम यहाँ पे ढूंढेंगे। क्या होता है? घूमता है। हो गया। अभी हमारा जो डीसी चादर ये बड़े का मोड में रखना है, हमारा ये रखा है। वोल्टेज इसको थोड़ा सा इसे हटा देता है ना, अभी तो हमारा डीसी का काम नहीं है, रहने दो, बाद में होता ही है ना। किसी का फोन आता है, क्या आता है उसको बात में। ओके, देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर है 0.6 वोल्ट है यहाँ।
0.6 ये देखो 1.8 मिला मिला ना तो हमारा EMC के पास में 1.8 वोल्टेज मिल गया चाहे हमारा डायग्राम है चाहे नहीं है मिला ये 1.8 बहुत सारे में मिलेगा आपको 1.8 इस जगह पे 1.8 1 वोल्टेज कोई रैम का वोल्टेज 1.2 वोल्टेज में बोला 1.8 1.8 वोल्टेज मिल गया हमको 1.8 अभी इधर देखते हैं इधर इसमें नहीं आ रहा है क्या मीटर में नहीं आ रहा है बोलता नहीं आ रहा है और फिर एक बोलता आ रहा है ये 1.8 आया ये आया सर जो कोई भी एक में मिल जाएगा तो हाँ हो गया जैसे हमारा पावर राशि के में जो कोई पावर राशि पे एक मिलते हैं ये 2.8 मैंने लिखा है यहाँ पे 2.8 लिखा मिल गया 2.8 ये 2.8 मिला ये 1.8 1.2 भी है मिला मुझे 1.8 मिला था दिस साइड दे हो ना हाँ दिस साइड से हम दे हो ना किसी में इसके नीचे रखा है लेकिन वोल्टेज आ रहा है देखा ना वो वहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट नहीं लगाया उसने जो 1.2 वोल्टेज है ना वो वोल्टेज आपको दिखा देता है स्कीमेटिक से देखिए आपको 1.8 वोल्टेज मिल गया ना उतना सा ही आपको मिल रहा है कहाँ गया स्कीमेटिक मतलब सब अच्छा है इसको किस ने ऑफ कर दे क्या लगभग नहीं देखो ये EMC का ये EMC था यहाँ पे हमने 1.8 2.8 वोल्टेज मिला था ये देखो 2.9 लिखा कि नहीं लिखा है ना 2.8 मिला ये 1.2 ये रैम का वोल्टेज है 1.2 है देखा ना तो इसका कोई कैपेसिटर इसमें पास में नहीं दिया इसलिए नहीं मिला पास में दिया है क्या नहीं दिया लेकिन आया कहाँ से पावर इसी से ही आया है आया कि नहीं है लेकिन हमको तो 1.8 वोल्टेज मिल गया ना और 1.8 वोल्टेज कौन सा है ये वाला 1.8 वोल्टेज देखा 1.8 वोल्टेज है और इसमें देखो कैपेसिटी हमने ये सब में चेक किया था ये देखा ये सब में चेक किया कि नहीं ये सब में लाख किलो दे सिस्टम की काम हां सर काम तो कसं नाही हां ये डीसी डायरेक्ट असला हां डीसी डायरेक्ट असला अगर सुनो तो ये कितना साल का पानी है पता नहीं लगभग 2 साल का है सर पानी लेके आओ और इसको भर के लेकर आओ फेंक के ये अंदर में घुसा हुआ 2-3 साल हो गया है पता नहीं एक दो ही पुणे में था ओ सर ये आपका ये EMC के पास में 1.8 वोल्टेज
हमेशा कोई भी सेट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे 5G है, चाहे कुछ भी है, आपको एमएमसी के पास में कैपेसिटर में किसी न किसी कैपेसिटर में आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगा। अगर वो 1.8 वोल्टेज मिल गया तो आपका पावर ऐसी ओके है, और जब तक आपके इस पे 1.8 वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक आप इस पे पावर ऐसी ओके नहीं मान सकते हो। तो हो सकता है आपका ये लाइन में शॉर्टिंग हो सकता है, उस टाइम पावर ऐसी शॉर्टिंग नहीं होगा, आपको ये सब लाइन में शॉर्टिंग हो सकता है, ये सब लाइन उस टाइम ध्यान चेक करना है। तो मैं जब भी टेस्टिंग करता हूँ डेट मोबाइल के लिए, मेरे पास आता है, मैं देखता बीपीएस में क्या है। बीपीएस में चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास डीसी है, डीसी लगाता हूँ, देखता हूँ कितना गया, 25 गया, तुरंत मैं चला जाता हूँ इसके पास नहीं, इसके पास जाके देखता हूँ बिना इसके मैजिक से, या छोटा छोटा कैपेसिटर रहेगा, लाइन में कुछ रहेगा, वहाँ पे चेक करता हूँ 1.8 मिला, नहीं मिला तो उस टाइम मैं इसको चेक करता हूँ। उस टाइम मैं पावर का सील उखड़ता हूँ, तब तक मैं पावर का सील ही नहीं उखड़ता हूँ जब तक मुझे इसका वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक। ये वोल्टेज मिल गया तो मैं इसको काम ही नहीं करता हूँ, उस टाइम डायरेक्ट मैं इसको उठा देता हूँ डायरेक्टली, इसमें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये वोल्टेज मिल गया तो क्यों मिल गया, क्यों, इसलिए क्योंकि आपका ये वोल्टेज सारा बनने के बाद ये लास्ट वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज बनता है कि नहीं? अगर ये बन गया तो आपको ये वाला वोल्टेज देखने की क्या जरूरत है? अगर ये वाला शॉर्ट है तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि यही पहले से ही उसको बोल गया, उसने पहले से पता चल गया हाँ मेरा पहला वोल्टेज ही शॉर्ट है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मतलब सर कोई भी एक वोल्टेज शॉर्ट हो गया तो ये वोल्टेज नहीं बनेगा। कोई भी बफर शॉर्ट करो आपका ये वोल्टेज नहीं बनेगा। आपका ये 2.2 वोल्टेज, ये 1.3 वोल्टेज जो है, ये यहाँ में घुस के यहाँ से बाहर होके ये 1.2 वोल्टेज बनाया, रैम का वोल्टेज बनाया 1.2, ठीक है। इस टाइम जो भी मोबाइल आ रहा है रैम का वोल्टेज 1.2 और 0.6 बन रहा है, 2 वोल्टेज बन रहा है अभी का मोबाइल में। इस टाइम का जो मोबाइल है उसमें रैम का वोल्टेज 2 दिया है, पहले का मोबाइल में 1 दिया था, अभी का मोबाइल में 2 दिया है, और इसका एमएमसी का वोल्टेज सेम ही रखा है, चाहे वो एमएमसी चाहे ये जो भी है वो उसका एक ही रखा है, 1.8 और 2.8 ये दो ही रखा है। और रैम का वोल्टेज सेंस क्या है, इसलिए पावर आईसी में दो पावर आईसी रखा है, 0.6 वोल्टेज बनाने के लिए और एक पावर आईसी लगा दिया, वो जो हम देखा है पावर आईसी दो इसीलिए बनाया है, और रैम को चलने के लिए वो पावर बनाया है। ओनली फॉर रैम का डिपार्टमेंट था, उसका बनाने का रीजन था कंपनी को, मेरा रैम अच्छी तरह से चले। रैम का मतलब स्पीड, आपको जब भी मोबाइल खरीदते हो रैम को देखते तो खरीदते हो, स्टोरेज तो रोम होता है, रैम अलग है रोम अलग है। रोम का मतलब मेमोरी, रोम तो आपका जो हमारा स्टोरेज होता है जीबी, और जो हमारा रैम होता है वो स्पीड चलने के लिए पानी। हाँ, तो सेकेंडरी लाइन में आपका जो है ना मतलब 2.8 का जो वोल्टेज है वो रोम में चला गया, और 1.2 1.8 वो रैम में गया, रोम में भी गया, लेकिन वो 1.2 रैम में नहीं, रोम में नहीं गया। ये वाला वोल्टेज 1.8 वोल्टेज रैम में भी आया और 1.2 रैम में आया, ठीक है, दोनों आया। और जो रैम है रोम है 1.8 1.2 दोनों गया। इसको दो जगह पे चल रहा है, ये भी मतलब ये क्या हो गया, रोम एमएमसी, ये क्या हो गया रैम। इसको लेके बोलता है एमएमसी, दोनों को लेके, ठीक है। जिस मोबाइल में आपको रैम अलग रहेगा रोम अलग रहेगा वो अलग, जैसे 9A का रैम अलग है रोम अलग है, कंपनी ने इसमें अंदर में वो एमएमसी का अंदर में रैम लगा दिया, जो ठीक है। अलग हो तो क्या करेगा सर? अलग उस टाइम आपको 1.8 वोल्टेज से सेट करना है, 1.2 वोल्टेज सेट करना है, वो अलग जगह पे मिलेगा, 1.2 रैम की जगह पे मिलेगा। तो ये वोल्टेज का कुछ नाम होता है, नाम से हमको कोई मतलब तो नहीं है ना,
मतलब है सर, बता दीजिए। नाम माने नाम से मतलब है अभी सर, बता दीजिए। बताइए। देखो, एक बात है ना, आपको काम करना आना चाहिए। नाम याद करने जाओगे तो काम नहीं बनेगा। अगर नाम याद करने जाओगे काम नहीं बनेगा। अगर आपको नहीं सर, एक चीज है ना सर, जानना चाहिए। अगर जानना चाहिए तो उस टाइम का डब्बा गिर जाएगा। अगर काम करना आना चाहिए तो आपको वोल्टेज से मतलब रखो और ये सबसे मतलब रखो। अगर आपको उसको जानना है तो गिर जाएगा। नहीं क्या होता है? सर ये नाम को पता चल गया तो स्कीमेटिक चलाना अच्छा होगा। स्कीमेटिक का तो नाम ही है ना सर। क्या है ना, सबको सेट में इसका नाम अलग दिया है, किसी में इसको नाम अलग दिया है, इसीलिए प्रॉब्लम है। सेम नाम नहीं आता है ना, वो कंपनी ने स्कीमेटिक में बनाया, सेम नाम किसी में भी नहीं बनाया है। वो उसका नाम अलग अलग दिया है। अभी आपको पावर ऐसी अलग अलग है तो नाम भी उसका अलग अलग है। तो इसीलिए हमें जब भी पढ़ते हैं तो हम इसका काम से ही पढ़ते हैं, लेकिन नाम से नहीं पढ़ते। अगर आपको नाम जानना है तो इसका नाम क्या है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, वैसे ही हानिफ सानिफ वैसे ही लिख दिया उसके मैट्रिक में। और S4 लिखा है, S1 लिखा है, S2 लिखा है, S3 लिखा है, S7 लिखा है, S8 यही लिखा है। देखो यहाँ पे देखो सर, अभी हम नए नए हैं ना, तो नाम देने से अच्छा होता है। नाम नया में तो नाम नहीं रहना चाहिए था। ओके देखो, ये इसको क्या लिखा है, S4 लिखा है। ये नाम, ये वाला आपका वो जो 2.2 वोल्टेज है इसको बोलता है S4, ठीक है। S4 लिखा है, ये देखो S4 है ना। 2.2 वोल्टेज लिखा है ना, 2.5 लिखा है, उनमें 2.2 है। 2 वोल्टेज भी होता है, ठीक है। एक्यूरेट 2 वोल्टेज 1.9 इतना ही होता है, ठीक है। ये आपका S4 नाम, इसका नाम है S1, S2 S1 इसका नाम है S2, S7 इसका नाम है S7 है ना। इसका नाम है S5 एंड S6, दोनों को साथ में लिया कि नहीं। और इसका नाम है S3 होगा, S3 पर बोगी है नहीं कर सकते। तो ये नाम है, बात इतना सा है, नाम है। ये है S1, ये है S2, ये है S7, ये है दोनों में S6 और ये है S3। और ये है S4। बस ये नाम, ये नाम है। नाम से क्या मतलब, हमको वोल्टेज चेक करना है, चेक करना है, उनको आइडेंटिफाई किया है सर। उसको आइडेंटिफाई किया तो उसको मतलब किसके बारे में ये आइडेंटिफाई किया है, ये नाम ये है। और इसका नाम है BCCQ और इसका नाम है BGDQ और इसका नाम है BCC। नाम आइडेंटिफाई किया। आपका एक ही नाम होता है ना, अलग अलग होता है। या ये ऐसे ही रहता है, इसमें अलग अलग होता है। किसी में लिखेगा, किसी में लिखेगा। नाम से क्या मतलब सर आपको ये बता सकता हूँ मैं, जब आप मुझे कॉल करोगे ये मैं का पास में 1.8 वोल्टेज चेक करूंगा। ओके, अगर 1.8 वोल्टेज नहीं मिला तो पावर ऐसी कम करना है। पावर ऐसी काम करने से पहले आपको इसका जीरा चेक करना है। हाँ, या अगर ये शॉर्ट होगा तो ये कहाँ से बनेगा, ये शॉर्ट होगा तो ये कहाँ से बनेगा।
अगर तुम्हारा ये 1.8 वोल्टेज का लाइन ही शॉर्ट है तो कहाँ से बनेगा क्या? नहीं तो इसका भी ध्यान लेना पड़ेगा कि नहीं? लेना पड़ेगा। है ना? बात कर रहा हूं उससे जीआर और वोल्टेज ज्यादा लगा कि इसमें वोल्टेज चेक करना है तो 0.8 अब यहाँ पे चेक कर लो 1.8 वोल्टेज और उसके बाद नहीं बना तो इसका बॉक करके जीआर लेना है जीआर वैल्यू हाँ अरे क्या बात कर बोलती यार ड्राइवर वैल्यू को नहीं समझता है तो उसको लेने के लिए क्या चाहिए बोलो दोहराया ना बोलो ये मशीन द्वारा आगे ठीक है यार बोलो का तो कुछ से कितना दिन से जीआर वैल्यू पढ़ रहा है तो फिर से बोल रहा है साहब जीआर वैल्यू पहले से बोल रहा है तो इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है पता है ना तुम तो कितना दिन से जीआर वैल्यू ले रहे अभी जीआर वैल्यू आना कि नहीं पहले तो नहीं आ रहा था अभी तो आना चाहिए कि नहीं आप लोग अभी तो 9 में पड़ गया 9 में पड़ गया तो नहीं आएगा सिमुलेशन को बोलता है हमारा ये बात है रिपोर्ट हमको देखो भाई लोग सर जीआर वैल्यू माने अप एंड डाउन होगा ना सर अप एंड डाउन हो सकता हेड है सर हेड कंफ्यूजन हाँ वो बोलो सर जीआर वैल्यू के मेनू वो जो वही पता ना जीआर वैल्यू नहीं को माने तो 0 से ऊपर जाना चाहिए जी जीआर वैल्यू आपको 25 से ऊपर जाएगा ये इसमें कम होता है ये जो 2 में लगा हुआ ना हाँ। ये एकदम 25 से ऊपर रहता ही है जो टिन्ना का जैसा सर 50 इतना ही होता है सर टिन्ना का जैसा ये दो जिसमें लगा रहता है जिसमें वैल्यू कॉमन भी पाएगा सर वो समझ लेना चाहिए कि ये इनपुट कर रहा है पावर ऐसे में सॉर्टिंग होगा तो आपको बॉक्स पर निकलना है निकाल के देखना है किस तरफ से मेरा शॉर्ट है तो उस टाइम आपको सॉर्टिंग देखना है इस तरफ है तो आपको क्या करना पड़ेगा पावर रेजिस्टेंस करना पड़ेगा अगर इस तरफ शॉर्ट है तो आपको सीपीयू में काम करना पड़ेगा मतलब 25 से जिस कॉइल में 25 से नीचे जे रहेगा वही शॉर्ट है हाँ मान लो उसमें वोल्टेज आ गया तो शॉर्ट नहीं है सीपीयू में शॉर्ट है तो सीपीयू चेंज करना पड़ेगा या फिर रिवॉल्व करना से रिवॉल्व करने से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है नहीं होने से सेंस मदरबोर्ड से ये दोनों को सेंस करना है ये इसको और इसको लेके एक साथ में सेंस करना हाँ उसका प्राइस भी हाई फाई बन जाएगा हाँ सो ईएमएमसी जब सेंस होगा सर डाटा कहाँ से मिलेगा एमएमसी से रिवॉल्विंग कर सीपीयू रिवॉल्विंग कर हिट लग गया तो करना सर ईएमएमसी जब सेंस होगा तब डाटा कहाँ से मिलेगा अभी देखो मैं एक बात बताता हूँ ये तो ऑन था हाँ है ना अभी मैं किसी का एक जेट मोबाइल मुझे दो मैं इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ चार्जिंग का भी होना चाहिए क्या है चार्जिंग होना चाहिए साथ में इसका केबल होना चाहिए चार्जिंग केबल चाहिए सब है सर नया बना है कोई भी है चार्जिंग केबल भी चाहिए चार्जिंग केबल चाहिए साथ में अरे पहले ज्यादा हुआ ये क्या मॉडल है नेक्स्ट प्ले क्या मॉडल ये क्या मॉडल है ये आपका मीडियाटेक है ना ठीक है हाँ मेरी मीडियाटेक है ओके तो हमें इस टाइम इसका चेक करेंगे किस तरह से देखो बैटरी का है बेटी नहीं है सबसे पहले तो प्राइमरी लाइन ओके होना होगा ओके प्राइमरी लाइन ओके है कि नहीं पहले देखता है प्राइमरी लाइन ओके नहीं होगा तो मैं नहीं दिखाऊंगा हां Direct कर दो, सर। प्राइमरी लाइन ओके करके मुझे देना है फिर मैं सेकेंडरी लाइन में बताऊंगा डर ही नहीं एकदम राग अटका अभी देखो सर डायरेक्ट नॉर्मल बैटरी कनेक्टर है रहने दो ये आपका चादर है और ये आपका डिस्प्ले का होगा शायद है ना हाँ ये चादर का है ना इस टाइम हमें ये बैटरी का है ये बैटरी है इसका प्राइमरी लाइन होगा इसलिए मुझे दिया है मैं और ध्यान नहीं लूंगा बैटरी कनेक्टर और डीसी देखो चेक करो कोई नहीं डीसी चेक करो विकास हाँ हुआ हुआ
हो गया? डीसी में एक भी नहीं लिया, लिया क्या? अच्छा डीसी दे ही नहीं कैमरा ऑन हो लगे तसा दे हां ध्यान से अभी डीसी में हमें चेक किया, कुछ भी नहीं लिया। इस टाइम हमें क्या करना है, पावर को प्रेस करने से पहले हमें पहले देखते हैं इसका इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज क्या है? 3.1 से लेकर 4 बटा आप लोग आगे आप लोग हां इसमें बोला 9 पे पड़ रहा है, तो आपको ये कैपेसिटर है। देखो वोल्टेज इनपुट नहीं है क्या? नहीं का वोल्टेज इनपुट नहीं है तो कहाँ से बनेगा इसका प्राइमरी लाइन? पहले हमको प्राइमरी लाइन ओके करने के लिए वोल्टेज तो सही है ना इसका? देखो वोल्टेज इनपुट है नहीं है सा ब्रेक के दिन प्राइमरी लो ओके था नहीं है ना? डायरेक्ट दे आपका प्राइमरी लाइन कैसे ओके बोल रहा हूँ? खुला ना प्राइमरी यहाँ पे नहीं है, डेढ़ है सर ये। डेढ़ है हाँ तो प्राइमरी लाइन ही नहीं बना तो सेकेंडरी लाइन हम कैसे काम करेंगे? और देखते हैं एक सेकेंड खारारी करू ना सार करू ना बना सकता है ঠঙ্গা এনে থাকলো কি না কে হেন থেকে বাইর করে দিয়ে এমনি বিশেষ কিছু নাই সকলই আছে प्राइमरी लाइन इसका नहीं बना। पहले आपका बैटरी का वोल्टेज इनपुट होना चाहिए पावर आईसी पे, उसके बाद ही आपको मोबाइल बनेगा। पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से बनेगा? तो आपको पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज कहाँ से बनता है? बीपीएस से, है ना? तो आपको पहला उसका चेक करो बीपीएस सारो रेडी दो किसका कौन सा है? ये दिया है, एक दिया है। आप लोग खुद चेक कर लेंगे। আমার সাইডটা সেট আছে এই সিস্টেম করে ये জিপিএস देखो। ক্লিয়ার হইছে ये भी आपका मीडियाटेक ही होगा शायद, मेरे आईसी देख के। हाँ मीडियाटेक मैंने इसका थोड़ा सा काम किया है यार। देखो इसमें कितना बक्कल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें था 7। अभी नाम क्या लिखेंगे हम इसमें? तो नाम से क्या मतलब है? हाँ काम से मतलब है सर। आप लोग को लिखने बोला है, मैंने लिख दिया है, लेकिन उसको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अभी लिखना P1 P2 P3 अब इस टाइम मेरा ये मोबाइल को यहाँ पे चार्जर लगाना है, यहाँ पे ये लगाया, क्यों लगाया है ना? लगाया ना? लगाया सर। वही वोल्टेज जितना वोल्टेज हमने सेट किया यहाँ पे उतना वोल्टेज आना चाहिए। वोल्टेज कम ही आ रहा है, इसका मतलब शायद मेरा केबल के कुछ प्रॉब्लम है क्या? দেশি জোগাড় সব বিদেশি देसी जुगाड़ क्या पेशी होगा क्या? বিদেশি विदेशी हो गया दिखता है या तो इसमें प्रॉब्लम ये लोग इसमें तो कोई सेट में है ना? नहीं वोल्टेज तो इनपुट नहीं होता है, तो लगता है मेरा ये मेरे इसका दिखता है, इसका वोल्टेज कितना है? इसका वोल्टेज देख लेते हैं कितना आया है ना? पहले आपका जो इनपुट क्या है वो वोल्टेज ओके होना चाहिए, है कि नहीं? पहले आपको ये वाला वोल्टेज देख लेते हैं कितना है। छोटा में लगता है नहीं आया, कुछ तो है वो गड़बड़। देखो इसमें वोल्टेज नहीं है तो कहाँ से बनेगा? उसमें आएगा क्या? तो इसको ओके करो, लागे ही नहीं। लगे नहीं बोले तो লাগনা দুধ लाइट जली तो हमारा यहाँ पे प्लस माइनस है, इसको लगा के देखता है।
तो की उठते से चला तो क्या आपको ये वाला जो देसी जुगाड़ है ना विदेशी हो गया, विदेशी खराब हो गया। हाँ ये वाला जुगाड़ खराब आप कस्टमर ये टूट गया क्या यहाँ से? बैक्टीरिया फाड़ टूट गया हो। आप कस्टमर को क्या लगा के देगा सर? कस्टमर को बात करें, अगर पे हमारा तो काम बोले तो कस्टमर का दिमाग क्या खराब है? ভোট কে বলা একটা যা ছিল বেলা काठर माना दे मोरा देना तो के कोना ওই সারটা নিয়ে লেলো সার্জনই করে। देखो इधर भी है, कमा के इधर भी है, इस पे काम चलता है कि नहीं चलता पता नहीं, लगाओ ना। छोड़ दिला से ना यार लगाए लिया है ना, इसका जीरो समझना है। ये मैंने यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं किया, ये इसका खुद के उनका लिया है। ऑटो 50 ले है मतलब 0 हाँ ये बुट केबल का वजह से ये है ना, याद रखना। आप लोग का दोनों के साथ ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া আছে। हां ओके। तो अभी हमें इसमें ये लगाना है, लगाया ये चादर लगाया, बुट केबल लगाया यहाँ पे। हाँ जैसे यार रहे अभी हमें इस पे वोल्टेज चेक करते हैं ना। बुट केबल मेरे पास तो था, जोर मारो। क्या हुआ? ওই वही तो वोल्टेज क्यों कम आ रहा है इसमें? पावर सीधी दवाई कहां से बोली नहीं ये वोल्टेज इसमें देखो, इसमें ही कम आ रहा है। देखो ये प्लस माइनस है कि नहीं, है ना? इसमें तो कम आ रहा है। মেশিন আর কিছু नहीं। मशीन में तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना। मिशिंग में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हो सकता है मेरा इसमें मीटर मल्टीमीटर 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 में गड़बड़ था। अभी अच्छा? नहीं वही मोड में था, मतलब ज्यादा टाइम इसमें ऑन करके रखा था ना। ये देखो 4.1 वाला आया, आया। इनपुट हो गया यहाँ पे, हो गया हो गया ना? बस इनपुट हो गया तो हम इसको निकाल देते हैं। निकालने से पहले हम इसको पावर स्विच प्रेस करके देखते हैं कितना जाता है ना? पावर को क्या गया प्रेस करना है कि नहीं? ये पावर को प्रेस करेंगे, इनपुट किए हो गया तो हमें पावर प्रेस करना है। पावर स्विच किधर है आपका? ওই সার্জনই इसका पावर स्विच आपका ये 4 है, देखा ये 4 में एक ग्राउंड होगा और दोनों क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस होगा। मेरे को उसको ढूंढने का इतना टाइम नहीं है, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। 4 हो गया, कितना गया 130 में जाके ये क्या हो गया फिर कम गया दिखा मतलब देता है। सीपीयू का प्रॉब्लम देखो ये देखो क्या गया
128 128 स्टॉक। स्टॉक होके फिर वो रिटर्न आ जाता है। थोड़ा टाइम स्टॉक होता है, हाँ 1 सेकंड देखना कितना टाइम में स्टॉक होता है। ये देख कितना हुआ, पूरा टाइम स्टॉक हुआ कि नहीं। अभी देखो स्टॉक है 0 हो गया है ना। मतलब सीपीयू का होगा। इस टाइम आपको ये बक्कल जो है उसको नहीं देख के देख सकते हो इसका जीआर। जीआर लेते हैं, बक्कल का जीआर लेना है क्योंकि 128 तक गया तो इसका मतलब आपका क्या हो सकता है। देखो जीआर वैल्यू लेना है आपका बक्कल का, डायरेक्ट मोड दे ना दिस में। डेवलपमेंट में है। अब इसको हटा देता है, दोबारा इसको ले लेंगे है ना। ये किसका मोबाइल है, इसका। अभी हमें इसको क्या लेना है, कितना आया, कितना आया 0.7 बीप तो आया लेकिन वो सरो हमने उस टाइम भी बीप देखा था कि नहीं, है कि नहीं, 404 हो गया। कोई 0.000 नहीं है, ये तो 0.10 भी नहीं है क्या, नहीं है, नहीं है। पावर स्पेस क्या 1.8 तक क्या होता है वो 128 क्या है। हाँ अभी हमें देखना है इसके ईएमएमसी के पास में जो हम वोल्टेज बोला था वो वोल्टेज आता है या नहीं आता है ना। डेट मोबाइल के लिए आपको डिस्प्ले लगाने की जरूरत नहीं है। डेट मोबाइल चेक करने के टाइम अगर आपका इस तरह से है तो डिस्प्ले लगाने की जरूरत नहीं है। पहला डिस्प्ले के भी फेंक दो। अभी देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ईएमएमसी है कि नहीं, टूटा है क्या, ओ बाल है क्या हुआ, कोट्टा बेड़ा हुट्टी बोल। अभी देखो इस टाइम हमारा चार्जर लगाना है, क्या लगाना है, चार्जर लगाना है। चार्जर लगा के हमें देखना है 1.8 वोल्टेज मिलता है या नहीं मिलता है। ओके लगाया चार्जर, ठीक है। बैटरी नहीं लगाया है, याद रखना बैटरी नहीं लगाया तो फिक्सेशन हो सकता है। बैटरी लगाने के बाद वो स्टेबल होना चाहिए। ओके वोल्टेज मोड दिया ना, वोल्टेज मोड में तो देंगे और सब चेक कर लेने से को ना है ना क्या, वैसा नहीं है। हो गया, अभी चेक करता है एक एक कैपेसिटर। पहला वाला मिल गया, हाँ मिला 1.8 मिल गया, 1.8 मिल गया। ये 0.6 मिल गया। मैंने बोला रैम में इसमें अभी 0.6 से काम कर रहा है कि नहीं। ये 0.6 देखो 0.6 है, हाँ 6 है, इसीलिए यहाँ पे बक्कल ज्यादा है, ठीक है। अभी इस टाइम मिला 2.8 मिला 2.9 2.8 एक ही तो है, मिला। तो हमको क्या मिला 1.8 मिल गया, 2.8 भी मिल गया। अभी और एक वोल्टेज क्या है 1.2। अगर इसमें भी दे सकता है या तो उधर में उसके कैपेसिटर लगा सकता है ना। देखता है 1.2.8 ये तो 2.8 ही होगा क्योंकि ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1.8 इधर देखो हो गया, दिखाई दे रहा है।
ये 0.6 ये 1.2 देखा मिला। मैंने बोला 1.2 मिलेगा, मिला। मिला। इस टाइम हमें पावर आईसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, पावर ऐसी ठीक है। पावर आईसी ठीक है। और 1.128 तक के जाके वो रिटर्न आ रहा है। इसका मतलब पावर आईसी और सीपीयू कम्युनिकेशन ठीक है। अभी ये बोल रहा है पावर क्या बोलता है, पावर किसको बोलते देता है सीपीयू को। पावर किसको देता है, सीपीयू को और एमएमसी को, है ना। तो यहाँ पे हमारा पावर जब प्रेस करते हैं 180 तक जाता है, उसके बाद हमारा यहाँ पे ये वोल्टेज होके यहाँ पे जाता है, तो ये 180 तक गया ना, 1.2 तक 128 तक गया। तो उस टाइम पावर बोलता है, पावर सीपीयू को बोलता है, सीपीयू तुमको वोल्टेज मिला। पावर बोलेगा, ये सीपीयू बोलेगा नहीं मुझे तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, वो होल्ड नहीं गया ना, इसलिए बोलता है मुझे नहीं मिला। हाँ, जब वो प्रीसेट होल्ड होता है तो सीपीयू पावर और सीपीयू दोनों बात होता है, बात करके बोलता है। सारे लाइन वो लाइन देखना है, उसका नाम होता है पॉइंट रीसेट एंड पीएस दो लाइन है, बताएंगे वो भी बताएंगे। रुको, ये सीपीयू और पावर और ये तीनों को साथ तो कम्युनिकेशन करना चाहिए ना। यहाँ पे सीपीयू लगाया, यहाँ पे ये लगाया, कैसे पता है, वो लाइन है, उससे लाइन के हिसाब से हमको काम होता है। यहाँ पे पावर स्विच प्रेस किया, 128 तक गया, बॉकल को चेक किया, ओके है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे किया, वोल्टेज भी आ रहा है, मतलब पावर बोल रहा है मैंने तो तुमको वोल्टेज दे दिया है, अभी तुम्हारा काम है उसको होल्ड करना। होल्ड कौन करता है, ये करता है, ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन बोलता है हाँ मुझे सब मिल गया, तो उस टाइम पर मोबाइल ऑन होता है। जब तक ये बोलेगा नहीं मेरे को कुछ नहीं मिला, तो ये ऑन कर नहीं पाएगा। पावर का काम क्या है, पावर बनाना, वोल्टेज किसको देना, क्या करना है, ये काम किसका है, पावर का है। और सीपीयू को काम क्या है, सीपीयू को चलाना। जैसे तुम्हारा घर में एक मुखिया है कि नहीं, गाँव में नहीं, घर में भी तो है ना, घर में बड़ा भैया है, वो बोलेगा आज तो ये कर ले ना का 3 भैया होगा तो बोलेगा कि नहीं, तुम भैया बाजार कर देना, तुम बैंक पे काम है, काम पे जाना, बोलता है कि नहीं। कौन बोलेगा, ये बड़ा बोलेगा ना, ये तो बोलता है इसके काम के ये बनाना है, और ये बोलता है काम ये करता है, ये दिखाता है, ये सबको बोलता है तुम ऐसे ऐसे ऑर्डर देता है। इसको बोलते हैं ब्रेन। तो घर का जो जिसके पास ज्यादा ब्रेन है वही तो काम करता है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी ब्रेन नहीं है, तुमको देगा क्या कुछ काम करने के लिए, तुम सिर्फ खिलाएगा और खाना करके आओगे सोओगे, ये करना वो करना इतना तक। और जो ब्रेन लगा के काम करना है वो तुम्हारा जो घर में जो अच्छा है वही तो करेगा ना, गार्जियन जो अच्छा वाला है उसको ही देगा। तो ये होता है ब्रेन, ये होता है मुखिया जैसे आपके घर का, और ये इसको बनाने का है, इसको देता है तुम लो और मैं करता है। तो हमारा यहाँ पे जो मोबाइल है इसका जो सीपीयू है, ये सीपीयू से इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी इस टाइम आपको एक काम कर सकते हैं, जो सीपीयू ओके है नहीं है, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, पोर्ट देखना है। अगर पोर्ट बन गया तो आपका ये और ये ओके है, उस टाइम आपका ये खराब है। पोर्ट बनाने का काम किसका है, इसका है, सीपीयू का है। सीपीयू ने अगर पोर्ट बना दिया, मीडियाटेक का पोर्ट, क्वालकॉम पोर्ट बना दिया, तो आपका ये और ये ओके है, चाहे 2 पावर लगाए चाहे 4 पावर लगाए, ये ओके है। और ये उस टाइम खराब है, उस टाइम आपको इसको काम करना है। तो अभी हमें देखना है इसका पोर्ट बनता है कि नहीं बनता है। पोर्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या जिम्मेदार है, चार्जर भी ओके होना चाहिए, सीसी भी ओके होना चाहिए, पत्ता भी ओके होना चाहिए, डीएमडीपी लाइन चाहिए ना उसको, कीबोर्ड भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, डीएमडीपी भी चाहिए ना साथ में। अगर डीएमडीपी नहीं होगा तो आपको पोर्ट कहाँ से बनेगा, तो इसको निकालो। वो सब क्या करता है। और इसके लिए आपको पोर्ट देखने के लिए आपको क्या जरूरत है, केबल भी अच्छा चाहिए,
वो केबल आप साधारण मत करना है। जो केबल से आप सॉफ्टवेयर करोगे ना, उस केबल से आप चार्जिंग नहीं करना है किसी मोबाइल को। ओनली सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए रखना है, उसको अलग से रखना। 2 केबल रखना है, एक गेट का, एक टाइप सी। 2 केबल आपको सॉफ्टवेयर के लिए अलग से रखना है। महंगा वाला महंगा वाला जैसा है, तो उसको आप देखने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपको डाउटफुल नहीं होता है उस टाइम। तो हमारे पास भी ऐसे ही है, 2 केबल अलग से रखा हुआ है सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर काम। तो ये पोर्ट देखने के लिए आपको अच्छा वाला केबल भी चाहिए। अभी हमारा ये पोर्ट बनता है कहाँ से? इसका ड्राइवर होता है ना, ये सीपीयू का भी ड्राइवर होता है। ये ड्राइवर आपका यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए, तो ही तो पोर्ट बनाएगा। हमारे यहाँ पे इंस्टॉल है। मीडियाटेक का ड्राइवर अलग से है, कॉलकॉम का ड्राइवर अलग से है। अगर किसी के पास कंप्यूटर है तो मेरे पास ड्राइवर है, मैं दे दूंगा। जिसके पास कंप्यूटर है वो मेरे को दे, मुझे बोलना सर, या तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। इंस्टॉल कर लेना। हाँ? ठीक है। एक ही ड्राइवर से काम चल जाएगा। सैमसंग भी चल जाएगा, मीडियाटेक का सारा सेट चलेगा, क्वालकॉम चलेगा, स्प्रेडम चलेगा, सब चलेगा। कुछ और ड्राइवर डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है अलग से। আমি গ্রুপে দিয়ে দেন। सगळे ग्रुप में दे दे। हाँ ऐसे तुम्ही तो सॉफ्टवेयर में कमार तुम अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है तो आपको पोर्ट नहीं मिलेगा। सर मोबाइल सॉफ्टवेयर ना ठीक लैपटॉप के जान मारबो किसी की ना बोली कल बॉक्स डेट मोबाइल के लिए इसीलिए आपको ये चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। सीपीयू के है कि नहीं है वो जानते हैं। अभी हमें इसमें डिवाइस मैनेजर खुलेंगे। ये डिवाइस मैनेजर है। ये मीडियाटेक का सेट में क्या होता है, वॉल्यूम प्लस एंड माइनस से होता है इसका पोर्ट, ठीक है। क्वालकॉम का सेट में आइडियल पॉइंट देता है, कंपनी पॉइंट देता है, पॉइंट 2 पॉइंट को शॉर्ट पोर्ट बनेगा क्वालकॉम में, वो बताएंगे। पहले आप इसका मुझे ये दो कवर वॉल्यूम प्लस माइनस सर ये बोला मीडियाटेक में वॉल्यूम से बनता है, वॉल्यूम माइनस और प्लस से, वॉल्यूम प्लस माइनस से मीडियाटेक में बनता है और क्वालकॉम में बनता है आइडियल पॉइंट से। सर क्या वाला फिर से बोल रहा है तो लिख के देंगे और कितना है वो पोर्ट का नाम भी लिख के देंगे, क्या क्या पोर्ट है। ओके, अभी आपको ये वॉल्यूम प्लस माइनस ओके है, इसके लिए आपको एक स्क्रू भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, छोटा वाला, क्योंकि आपका ये यहाँ पे डाउन होना चाहिए ना, ये लगना चाहिए मदरबोर्ड के साथ। वॉल्यूम का सही है क्या? टूटा हुआ है नहीं? देखिए सही है। ये टूटा है नहीं, कोई नहीं, ऊपर नीचे में ओके होना चाहिए। नीचे ओके है कि नहीं? तो फिर वही कहाँ गया? एक नाट चाहिए, तो ये एक स्क्रूड्राइवर दो। दे दिया बुलडोजर चलाऊंगा मेरा ऊपर में हाँ ये वो नहीं जा बच के रहना नींद आ रहा है कि हम शुरू से ऐसा ही किसी सेट में बैटरी चाहिए और किसी सेट में बैटरी नहीं होने से भी पोर्ट बनता है, ठीक है। हम देखते हैं इससे बैटरी बिना बैटरी से बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पे हमारा पोर्ट का लिखा हुआ है, कंपोनेंट पोर्ट लिखा है, यहाँ पे आपको पोर्ट बनेगा। जब हम इसको वॉल्यूम प्लस एंड माइनस दबाएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे, पोर्ट बन गया तो सीपीयू ओके है। पोर्ट बन गया, देखो पोर्ट बन गया, ये सीपीयू ओके है, इसलिए ये पोर्ट बनाया है। पावर सीपीयू दोनों ओके है। अभी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा तो रैम के वजह से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। तो वोल्टेज रैम के पास तो वोल्टेज मिल रहा है, तो पावर वोल्टेज ऐसे नहीं होगा ना, उसको आउटपुट रहेगा। वोल्टेज देने के काम किसका है? पावर पावर ऐसी का, पावर ऐसी ने वोल्टेज देता है, मतलब पावर ऐसी ऐसी जिसका काम इसका है, ये नहीं चला पा रहा है, तो इसकी तो सब प्रॉब्लम है ना। ये पोर्ट बना दे, पावर पोर्ट किसने बनाया? सीपीयू ने सीपीयू ने, तो इसीलिए तो वहाँ पे पोर्ट बना कि नहीं बनाया। तो पावर और सीपीयू ओके तो ही तो पोर्ट बनेगा। जब तक सीपीयू ओके नहीं होगा तब तक पोर्ट नहीं बनेगा।
पावर ओके है और सीपीयू ओके है, इसलिए तो पोर्ट बना। पोर्ट बनाने का काम तो इसका नहीं है, इसका है क्या? नहीं। काम तो इसका है ना, तो इसका काम है, मैंने पोर्ट बना दिया। अभी तुमको तुम्हारा काम है, ये काम नहीं कर पा रहा है, तो इसका अभी निकालना है और रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व करने से ठीक हो जाएगा। रिवॉल्व करने से ठीक हो सकता है, या तो प्रोग्रामिंग करना है। बॉक्स चाहिए, 60,000 का बॉक्स है। 60,000 का बॉक्स। तो मॉडल की सर सारे ना ना ये एमआई कंपनी 90% हो जाएगा। आप लोग सिर्फ रिवॉल्व करके एक देख मिनट। सकते हो। 90% हो जाएगा। रिवॉल्व करके सकते हो। सर काम क्या है उसका? उसके काम क्या है? वो बॉक्स है उधर, सर देखा? सर यहाँ पे यो फाइल लिखा है, हाँ, लिखा है यो फाइल, यो फाइल लिखा है, हाँ। और वहाँ पे बीपी टेस्टर लिखा है। 60,000 का है सर वो। हाँ? 60,000 हाँ, इतना खाना महंगा? लेके, मतलब टूल्स वगैरह लेके। 16,000 साठी सर सर लिखा है यहाँ पे? ये EMNC को बता देंगे। हाँ, ये एमएमसी का बॉक्स खुल के बनाना था। प्रोग्रामिंग सर बात ये कि वो रेडमी का 90% हो जाता है सर, बोला है कि रिवॉल्विंग करके। हाँ, वही तो बोला है, रिवॉल्विंग से भी हो सकता है। तुम्हें बोला है थोड़े नहीं होगा मिसिंग तो तो इस टाइम वो तो है। तो मैंने क्या बोला? मैंने अलग बोला क्या? नहीं तो फिर सर 90% होगा। 90% क्या, 99% भी आपको रिवॉल्विंग से हो जाता है। 1% जब नहीं होगा तब ये बॉक्स। हाँ, तो हमें इसको एमएमसी निकालने के टाइम आपको इसमें भी हिट लगेगा। इसके लिए आपको ये और ये दोनों निकालना अच्छा है मेरे बेहतर से। दोनों को निकालने के बाद काम करने से अच्छा होगा, क्योंकि आप इसको लगाओगे निकालोगे तो ये तो साथ में रहता है कि नहीं? हिट लगेगा कि नहीं? लगने के बाद इसका नीचे पेस्ट रहता है, ब्लैक पेस्ट रहता है, खुल जाएगा कि नहीं? जाएगा जाएगा ना। उस टाइम ये बॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको उस टाइम क्या पोर्ट लेते रहेगा, ये काम करते रहेगा, लेकिन ये आपको ऑन नहीं होगा। इसलिए आप ये और ये दोनों को निकालो। बैठाने के टाइम में पहले आपको ये बैठा, इसको नहीं, इसको पहले बैठा और उसके बाद देखो पोर्ट बनता है कि नहीं बनता है। पोर्ट बन गया तब ये बैठ गया, पोर्ट नहीं बना तब तक ये नहीं बैठा। और पोर्ट बन गया फिर आपको इसको लगाओ, फिर आपको मोबाइल ऑन होना ही चाहिए। अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपना बॉक्स नहीं है ना, बॉक्स है क्या, बॉक्स नहीं है तो ये नहीं ऑन हो रहा, तो इसका प्रॉब्लम उसका आपको ये एमएनसी का प्रॉब्लम है, उसका आपको मदरबोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है। ये भाई बॉक्स যদি না দিল কুরিয়ার করে আনাকে বলে পড়াম তো। हाँ वो सेम नंबर का EMMC हाँ, सेम नंबर का एमएमसी नहीं, सेम नंबर का सीपीयू भी चाहिए, एमएमसी भी चाहिए, साथ में चाहिए, एक ही मॉडल का चाहिए, सेम मॉडल का चाहिए। वो तो दूसरा मोबाइल बन जाएगा तब से। दूसरा मोबाइल तो वो भी उसको क्यों निकालोगे? वो क्रेट मदरबोर्ड से सेम मॉडल का क्रेट मदरबोर्ड से है, उसको EMMC निकाल के हो जाएगा। हाँ क्रेट मदरबोर्ड से आता है। हाँ, सेम मॉडल रहता है तो एमएमसी सीपीयू दोनों लगाना है भाई, ये दोनों वो हेडफोन हुआ है। दोनों एक साथ में करना है। মোবাইল তো অন্য ধরে না যাব। ये हस्बैंड ये वाइट, मतलब इसके में नहीं, ये नहीं, इसके में नहीं। सर ये जियो में तो मैं उल्टा उल्टा ठीक है कर दे तो भी आया बोल तो इसके ये तो ये बीमार फाइल ना। और सीपीयू दोनों करो। अब आप ये अंदर ब्लैक पेस्ट है ना सर ये? ब्लैक पेस्ट है, ठीक है। ट्रेसिंग तो पहले है, आपको काम क्यों करना है वो तो करना है ना, हाँ उसके बाद है करना है बीमारी पता चलेगा तो इलाज कैसे करें? इलाज कैसे करें। आपके पास और किसका है? सिर्फ मोबाइल दे दूंगा। वो काल लेके आएंगे सर। सर फायदुल का है। ठीक है, इसका देखते हैं। हाँ देखते हैं। আনি করবেন থন্না না टेस्ट कर दी। अभी देखो और भी एक सेट है। सुनो ऑन कर दे ना मैं टेस्ट कर रहा हूं ना। अलग ব্রেক দিব বাহেন দেখেন না। सेकेंड लाइन क्या बहुत टान है क्या? टान नहीं है, जब सर खुद करूंगा ना तब थोड़ा नहीं नहीं, ऐसे ऐसे टान लगता है क्या? तो नहीं है। मैंने क्या है क्या किसको बोला? सेकेंडरी लाइन का इतना ही काम है। नहीं वो काम से इतना मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन आप लोग को इतना तक सर ये बताया मोबाइल का है, काम तो हम नहीं करेंगे।
उतना तक आप कर पाओगे कि नहीं? पाऊंगा पाएंगे सर, अंदर तो सर सीपीयू वो चेंज करने में उससे अच्छा चेंज करना ही ठीक नहीं है ना सीपीयू खराब हो जाने से। समझा कि नहीं? देखो बात ये है, EMC पेशेंट है कि नहीं? जानते हैं पेशेंट है हो? सब लोग EMC पेशेंट सर सीपीयू के पास ही एमएनसी रहेगा ना? पेशेंट है हो? हाँ सर। वहाँ के पास में कोई EMC का देखो मैंने ये जो सेट है, ये सेट का बिना डायग्राम से बिना स्केच खुल के देखा कि नहीं? हाँ अभी देखो उसका EMC के पास वोल्टेज बन गया तो ये बॉक्कर के भी वोल्टेज बना है। कहाँ है वो? दे दिया ना? इधर दे दिया। ये भी आप निकाल ये नाक खोलो। लगाया नहीं, ये सर तो मोबाइल बनाना है, आपको ही बनाना है सर। बना के ये तो देंगे। छोड़ दिया, डेट होगा तो आपका हाथ में हो जाए, मेरा हाथ में नहीं हो। और दूसरा है, वो दूसरा हम करेंगे। 5टा सेट खुशी बुझছো? ये बॉक्कर का वोल्टेज तो बनेगा क्योंकि 5टा हमारा EMC के 5টা সেট খুলছি, 5টা সেট এর বিপিএস লাইন ক্লিয়ার করলাম। चेक करना है या? ওই সেকেন্ডারি লাইনে তো ডিস্টার্ব করে মাথা নষ্ট করে वो দিলাম। वोल्टेज रेडमी ना 100% रहेगा। संभवत तुरी बोल रहे हो आ जाऊंगा। मैं सबको बोल रहा हूँ, सबको मैं कुछ एक बात बोल रहा हूँ। सब तुम्हें मिल क्या करता जाएगा। सर? बोलिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? ध्यान काम कर रहे हैं क्या? ध्यान उधर है। अगर टाइम क्लास में वो प्रैक्टिस पूरा होगा तो बना। प्रैक्टिकल बाद में भी कर सकते हो। अभी आपको एक बात बताता हूँ, सर बोलिए आप। एग्जाम में तो ये जो सेट है इसका अभी बॉक्कर का वोल्टेज चेक करना है या नहीं करना है? क्या सर? सर क्या? मैं बताता हूँ, इसका EMC के पास 1.8 वोल्टेज मिल गया, हाँ 1.2 भी मिल गया, हाँ। लेकिन हमने तो बॉक्कर को नहीं दिखा देगा क्या? नहीं देखा। वोल्टेज तो जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं है, लेकिन हमें चेक करना है क्या? आप लोग के सामने देख जाना है क्या? पकड़िए सर। जिया ठीक है ना सर? एक बात सुनो, कोड भी बन गया ना? बन गया। अभी हमें यहाँ पे 1.8 वोल्टेज से मतलब वो भी बन गया है ना? बॉक्कर का तो सेट नहीं गया, क्या सिर्फ नहीं किया। GR तो लिया है ना? वोल्टेज सेट किया नहीं किया। तो अभी वोल्टेज सेट करना है क्या? करिए क्या? करके देखो। बन ही गया, देखा तो कॉन्फिडेंस जरूरत नहीं चेक करने का क्योंकि उधर पोर्ट भी बन गया, इधर 1.8 और 1.2 बन गया। हाँ, मतलब ये उसको power- सर देखता सर कितना वोल्टेज मिलता है? जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। वो टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट है कि नहीं? अभी तो ये EMC 0.8 वोल्टेज मिलेगा ना कोयले? देखो अभी देखो कोयले यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना है ना? मल्टीमीटर जब भी यूज कर रहे कोई ऑफ करके ऑन, शायद बोलता है होगा, बस पता चल गया मुझे। ये ग्राउंड है, अभी हमें एक वोल्टेज लेते हैं इसका 1.3 बना ना? 1.1 बना, वही ये रैम के लिए अलग से दिया है, ये मैंने बोला आपको, उसको तोड़ के दिया था और इसको अलग से डायरेक्ट दिया। 0.8 0.8 0.80 है, 0.7 0.7 ये नहीं बना क्योंकि ये ऑन होने के बाद बनेगा। ये 2 वोल्टेज एसी ऐसा तो फैन के लिए दिले। उसमें से वोल्टेज करना है, कितना वोल्टेज करना है वो ऐसे तो नहीं है। 0.8 और 1.2 वोल्टेज ऐसे लगे ना तो ये आपका ये देखिए। आठटा इसी दिसे। ये 2 वोल्टेज है, देखा? हाँ देखा ना 2 वोल्टेज? देखा ये? वहाँ पे भी 2 वोल्टेज है। ये वोल्टेज नहीं आया क्या? इसमें नहीं आएगा, ठीक है? ये ऑन होने के बाद आएगा। ये आया? वो वोल्टेज तो सर नेटवर्क सेक्शन में सर आएगा। ये सब भाई ये मारो तो सर DAP बोलते हैं। এবার দরকার পড়বো ভবিষ্যতে বলবো किया किसान ना DPA बोलते हैं। ভিডিও ये কত সুবিধা হবে অন টাইম দেখো বারবার দেখা হবে। जैसे 1.1 ये हो गया ना? वोल्टेज बना ना? क्योंकि हमारे ये वोल्टेज बन गया तो उसको चेक करने की क्या जरूरत है? हाँ? हाँ? मैंने किया है आप लोग को दिखाने के लिए। मैंने इतना तक मैं करता नहीं हूँ। मैं डायरेक्ट जो EMC के पास में चला जाता हूँ। डायरेक्ट डेट मोबाइल आता है ना, मेरा तो एक मैंने तो किसी का रीडिंग देख के डायरेक्टली EMC के पास जाता हूँ। अगर वहाँ पे वोल्टेज ये देखो, ये वोल्टेज स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि पोर्ट बना। मैं चेक नहीं करता।
मैंने ले चेक किया, डीसी लगाने से पता चलता है ऑटो एम्पेयर लिया कि नहीं लिया। ऑटो एम्पेयर लेगा तो मैं उधर जाऊंगा क्या? नहीं पहले मैं ऑटो एम्पेयर को सही करूंगा। देखो ये देखो वोल्टेज स्टेबल है कि नहीं, देखो स्टेबल है ना पूरा। हाँ पोर्ट बनाया है इसलिए स्टेबल है, पोर्ट बनाया ना इसलिए स्टेबल है। अगर पोर्ट नहीं बनता तो स्टेबल नहीं रहता। ये सीपीयू ओके है इसलिए पोर्ट स्टेबल है। इसके बोलता सीपीयू को वोल्टेज जमा कर ये करने के स्टेप करने के क्षमता है। ब्रेक 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 लगाने की हाँ सर मोटा सता है से बाइक ले ब्रेक ले रहा है अभी नहीं कुछ तो ब्रेक